हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग न्यूमेरिकल्स तो बनते ही बनते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जैसे कि आपके पहले यूनिट पूछ ली जाएगी, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाकी पेपर में कैसे लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करें, वो सब मेरे वीडियोस पे जो है मैंने बनाए हैं, मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, इजीली देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। देखते हैं। और मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाली हूँ, एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इससे वीडियो लेंदी होगा, कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको क्यू और आई के बीच में और टी के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट है, जूल वोल्ट और कूलम के बीच में बताना है। ये न्यूमेरिकल, मैंने भी कहा इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप शॉर्ट उठाइए, चाहे आप वेरी शॉर्ट उठाइए, चाहे आप लॉन्ग उठाइए, न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको पता होना चाहिए। आगे, हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है। इस क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2013-17 में पूछा गया। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में डरने की कोई बात नहीं है। आपको फॉर्मूले याद हो, कैसे अप्लाई करते हैं ये बस पता होना चाहिए, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता होना चाहिए, आप इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। पहले जो गिवन होता है वो हम देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे फिट बैठते हैं, मतलब किसमें आई भी आता हो, टी भी आता हो, जो निकालना हो वो भी आता हो, बस उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल मैं तो कहती हूँ याद ना करना पड़े, न्यूमेरिकल आपको आते हो तो बहुत ईजी बात है, जल्दी से जल्दी आपका प्रिपेयर हो सकता है। न्यूमेरिकल तो आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बेस्ड है, डायग्राम भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पूछा गया है और उसकी एसआई यूनिट पूछी गई, ठीक है। यानी कि, और इसको ऐसे भी आ सकता है कि किलोवाट आवर को डिफाइन करें कि क्या, देखिए कितने सन में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो रिलेशन है किलोवाट आवर में और जूल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सबके स्कूल में भी ये सब करवाया गया होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कितने ईयर में पूछा। इससे आप जरूर पेपर करके जाइए कि पावर ऑफ अ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है रेजिस्टेंस के, तो इसका प्रूव आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ये न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। ये एमीटर और वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है, तो कैसे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। वेरी शॉर्ट है, 2 नंबर के आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल है। इसमें 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। देखिए सब इसमें न्यूमेरिकल है, कुछ ही आपको थ्योरी बेस्ड मिलेंगे। ये भी न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, 19 आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि एनसीईआरटी का है। देखिए इस चैप्टर में आप पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में भर भर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने अगले चैप्टर्स में नहीं है उतने तो इस चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेरी शॉर्ट, अभी पता चल जाएगा आपको खुद ही। ये भी न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल ही है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ले लिया जाता है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। आपको देखिए न्यूमेरिकल इजी होते हैं, वही न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, एक चीज को 10 तरीके से पूछ लेते हैं, तो वही है। एम्पीयर्स यूनिट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक पावर की, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हार्स पावर की यूनिट बतानी है, और वॉट्स, कितने वॉट्स होते हैं 1 हार्स पावर में, तो ये सब याद कर लेंगे। क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितने सन में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और ये सब के सब न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख सकते हैं यहीं पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करिए, बाकी आंसर्स में लाइए, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। 36 नंबर में भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी आपका न्यूमेरिकल, यानी कि 37 इसमें क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर में, वेरी शॉर्ट में, बाकी शॉर्ट में भी इसमें बहुत सारे हैं, लॉन्ग में भी बहुत सारे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक ना एक लॉन्ग तो इस चैप्टर से आना ही आना है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।